हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसटेट 2020। जैसा कि आप सभी को पता है, एसटेट की जो टेंटेटिव डेट है वो डिसाइड कर दी है। वो उसका नोटिस भी मैंने डाल दिया था। वो डेट आ चुकी है, लेकिन अब डेट आने के बाद हमारा जो फोकस है वो होना चाहिए, हमने तैयारी किस तरीके से करनी है, पैटर्न क्या है। तो इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि भाई क्या पैटर्न है, व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ द एसटेट 2020। जो अपना 2020 का जो एसटेट है उसका पैटर्न क्या है, ठीक है। किस जैसे मैथ है वो कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, ईवीएस है वो कितने मार्क्स की पूछी जाएगी, एक तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं ये बताने जा रहा हूँ कि भी किस तरीके से हम एसटेट को क्लियर कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक है जो हमें पढ़नी चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट की जो इंपॉर्टेंट बुक है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए, वो मैंने लिखा है CDP, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, वो 30 मार्क्स की आपके एग्ज़ाम्स में आएगी, यानी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो आपका एग्ज़ाम है वो 2 and 30 यानी 150 मिनट और 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 मिनट होंगे आपके पास, यानी 2.5 घंटे होंगे, ठीक है। लेकिन जो पहला CDP की हम बात कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 मार्क्स की आएगी। क्या पढ़ें इसके लिए, ये मेन चीज़ है, क्योंकि यदि हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है कि हमने करना क्या है, फिर हमारी जो मंजिल है वो आसान हो जाती है। तो सबसे पहले तो हर चीज़ में ज़रूरी है प्रीवियस पेपर्स कई बार तो रिपीट होते हैं, लेकिन एक ये फ़ायदा ये भी करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जिनमें से पूछे जाते हैं, इसका फ़ायदा होता है प्रीवियस पेपर्स पढ़ने का। एक कुछ टॉपिक मैंने बताए हैं, जीन पियाजे को पढ़ना ज़रूरी है, थॉर्नडाइक, बुद्धि परीक्षण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। स्पीयरमैन, अल्फ्रेड बिने, फ्राइड, स्किनर, पाउलोव, टालमैन, मॉन्टेसरी, किलपैट्रिक, वाटसन, ये इन टॉपिक के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। और एक चीज़ है, मैंने यहाँ लिख दिया एनी बुक। यस, आप कोई भी किसी भी पब्लिकेशन की एक बुक लेकर आ सकते हो साइकोलॉजी की, वो आप पढ़ें। और JBT बुक्स, जो आपने JBT का कोर्स किया है, उस टाइम जो आपने चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो बुक्स पढ़ी हैं वो बहुत ज़रूरी है, उनमें से हर बार पूछा जाता है। तो ये चीज़ें हैं, सिर्फ इनसे आपने ये नहीं करना कि कभी दूसरी बुक पढ़ ली, कभी और कोई बुक पढ़ ली, इस तरीके से आप सिर्फ कंफ्यूज होंगे और कुछ नहीं होगा। जो ये चीज़ें लिखी गई हैं इनके ऊपर फोकस करना है, इनको रिवाइज करके जाना है, तो आप आसानी से, बिल्कुल आसानी से अपना एसटेट क्लियर कर पाएंगे। ये बात ही CDP की। अब हम दूसरा जो सब्जेक्ट है उसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं हिंदी, ठीक है, क्योंकि हिंदी में आप मोस्टली बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, अब सभी इसको क्लियर कर देते हैं, लेकिन फिर भी इसमें आपको बता देता हूँ, हिंदी 15 मार्क्स की आपके पेपर में पूछी जाती हैं। प्रीवियस पेपर्स मैंने हर चीज़ में लिखे हैं, प्रीवियस पेपर्स इंपॉर्टेंट है। लुसेंट की बुक्स यदि आप पढ़ लेते हैं तो सब कुछ कवर हो जाता है, लेकिन हिंदी में साथ में पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो JBT की बुक्स थी आपकी, वो आपने पढ़ना ज़रूरी है। जो टीचिंग मैथड है वो इस प्रकार की चीज़ें इसमें पूछी जा सकती है, इसलिए JBT बुक्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल यदि हम हिंदी की बात करें तो। और ये 15 मार्क्स का आपके आएगा। दूसरी जो लैंग्वेज है अपनी इंग्लिश है, ये भी 15 मार्क्स की पूछी जाती है। लेकिन इसमें एक मेन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें सिर्फ ग्रामर के ऊपर हम निर्भर नहीं रह सकते, ये नहीं सोच सकते भी सिर्फ ग्रामर आएगी, ठीक है। तो प्रीवियस पेपर्स पढ़ने, तो एक ल्यूसेंट आपको प्रिपेयर करेगी ग्रामर में, लेकिन जो JBT बुक्स हैं ये आपको प्रिपेयर करेगी पेडागोजी में, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में साथ में ग्रामर के साथ में पेडागोजी भी पूछी जाती है, इसलिए ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। 15 मार्क्स का पेपर में आता है। अब हम बात करते हैं EVS। तो EVS की अच्छी तैयारी बड़ी ज़रूरी है, 30 मार्क्स का ये पेपर में आता है। और इसमें जो NCERT बुक्स हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। NCERT बुक्स 5th क्लास से 10th क्लास तक की जितनी भी NCERT बुक्स हैं, और EVS में शामिल क्या होता है, सोशल स्टडी और साइंस, ये इसमें शामिल होता है। तो सोशल स्टडी और साइंस 10th क्लास तक
5वीं क्लास तक आपने लग जाना है। ये ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रीवियस पेपर्स हैं, JVT बुक्स हैं, और अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है वो EVS के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अरिहंत की जो बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन की, EVS का अच्छा मटेरियल उसमें दिया गया है। तो ये चीज़ें आपने पढ़नी है। और एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, ये नहीं सोचना कि ये कम ना रह जाए, ये कम ना रह जाए। कभी दूसरी बुक पढ़ते हैं, फिर और बुक पढ़ते हैं, तो अपना फोकस वो हिल जाता है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को अपने अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। नेक्स्ट जो चीज़ है हरियाणा GK। ठीक है, हरियाणा GK की मोस्टली बच्चों की अच्छी तैयारी होती है। हरियाणा GK 10 नंबर की पेपर में आएगी। ठीक है, अरिहंत की है हरियाणा सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये आपने पढ़नी है। और इसमें एक करंट पढ़ना है भाई आपने। जैसे 2020 में अपना पेपर है, तो 2020 का अपने फुल करंट पढ़ना है। जनवरी दिसंबर सारा 1 साल का अपने करंट पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो आराम से इसमें आप 10 आउट ऑफ 10 आप ले सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें रीजनिंग की, बड़ी आसान सी आती है। यदि आप ना पढ़ के जाएं तो अलग ही पढ़ के जाना है, लेकिन ना पढ़ के जाएं फिर भी बच्चे रीजनिंग को सोल्व कर देते हैं। सिंपल सी रीजनिंग होती है। ठीक है, 10 मार्क्स की होते हैं। रीजनिंग में आपने अरिहंत बुक पढ़नी है। जस्ट 1 बुक इज़ इनफ। यस, सिर्फ एक बुक को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लास्ट में इनके सोल्यूशन भी दिए होते हैं, इसको पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि हम मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स अब आपको पता है पहले 30 मार्क्स का था, अब 40 मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स और इस पर ऐड हो गए हैं। तो RS अग्रवाल, यस, RS अग्रवाल का जो मैथ है वो इसके लिए बेस्ट है। क्योंकि और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो मैथमेटिक्स में है बेसिक से सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ तक एस्टेट की बात है। ठीक है, एस्टेट की बात है। यदि आप HSSC जो अन्य पेपर्स हैं उनमें डिफ़िकल्ट पूछा जाता है, लेकिन जहाँ एस्टेट की बात है बड़े आसान से मैथ के जो सवाल पूछे जाते हैं, प्रीवियस पेपर इसमें ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं। दोबारा एक चीज़ फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 2.5 घंटे का आपका पेपर है। ठीक है, और 150 मिनट आपके पास, और 150 ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन आपके पास है। तो टाइम की तो कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। और आपने फोकस रखना इन्हीं बुक्स के ऊपर जो मैंने आपको बताई है। आसानी से, बिल्कुल आसानी से आप एस्टेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही जानकारी आप सभी को देनी थी। जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। गुड बाय।